मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले आपको त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही कॉमन एक बीमारी है जिसे कहते हैं हेडेक। सबसे पहले हेडेक क्यों होता है? याद रखिए दोस्तों, ब्रेन के अंदर दर्द की सूचना ब्रेन को ही पहुंचाने वाले 2-3 मेजर कंपोनेंट्स, एक है ब्लड वेसल, दूसरा है ब्रेन की कवरिंग जिसे ड्यूरा भी कहा जाता है, और तीसरा होता है उसकी डिफरेंट मेजर नर्व फाइबर्स। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ब्लड वेसल्स में अबनॉर्मैलिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, ब्रेन को भी एक निश्चित ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। यदि वो ब्लड प्रेशर कम है तब भी आपको हेडेक हो सकता है, यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो भी आपको हेडेक हो सकता है। कम ब्लड प्रेशर में आपको माइग्रेन या हाइपोटेंसिव न्यूरोपैथी या हाइपोटेंसिव हेडेक ये हो सकता है। हम लोग इसका साथ साथ उपाय बताते चलेंगे। याद रखें, अपने आप को डिहाइड्रेशन से दूर रखें। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर हैं माइग्रेन के, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेज में ये भूखे पेट हो सकता है, कुछ केसेज में डस्ट से हो सकता है, कुछ केसेज में पूरी नींद न लेने से हो सकता है, कुछ केसेज में कुछ विशेष तरह के खाने पीने के पदार्थ जैसे पनीर, कोल्ड ड्रिंक्स, किसी तरह के विशेष बिस्किट या कुछ विशेष सब्जियां जैसे बैगन या जड़ में लगी सब्जियां, ये सब आपके कारण हो सकता है। दूसरा है हमारे नर्व फाइबर की वजह से। तो नर्व फाइबर में खास करके जो 5th क्रेनियल नर्व है उसके या 7th क्रेनियल नर्व के स्टिमुलेशन से या कॉम्प्रेशन की वजह से एक विशेष तरह का दर्द होता है जो आगे की तरफ मेनली होता है, और एक विशेष डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है जो चेहरे की एक तरफ रहेगा और वो एक ऐसे फिंगर लाइक पैटर्न रहेगा जो फोरहेड, मैक्सिला, मैंडिबल या कुछ नेक के पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। यदि इस तरह का पैटर्न हो तो ये जाहिर सी बात है कि नर्व फाइबर की कॉम्प्रेशन की वजह से हो सकता है। एक और हेडेक जो कि कॉमन है मेनिंजेस के या ड्यूरा या ब्रेन की कवरिंग से कहते हैं, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो होता है कॉमनली मेनिंजाइटिस या मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। अर्थात इसमें ब्रेन की जो ड्यूरा है, कवरिंग है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी वजह से सूजन हो सकता है। कुछ सूजन की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। यह हेडेक अचानक से आया भी हो सकता है या धीरे धीरे क्रोनिक हो सकता है। साथ साथ इसमें हेडेक के साथ साथ हो सकता है कि आपको सीजर हो, उल्टी की टेंडेंसी हो, वॉमिटिंग आता रहे, एवं आपको अदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे झंझनाहट, नाक में सुनापन या कभी कभी बेहोशी के एपिसोड्स भी आ सकते हैं। यदि ऐसा कोई भी साइन या सिम्टम है तो ये खतरनाक संकेत है। इसके लिए तुरंत अपने न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट अथवा जहम फिजिशियन से मिलें। याद रखिए दोस्तों, बचाव एक इलाज का सबसे कारगर तरीका है, और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।